हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ अपना फर्स्ट डिशवॉशर एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आके मुझे 8 से 9 महीने हो गए हैं और जिस घर में मैंने शिफ्ट किया है इस घर में मुझे ये डिशवॉशर मिला हुआ था। तो 8 से 9 महीने ये मेरे साथ ही था डिशवॉशर और मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसमें बर्तन साफ़ नहीं होते हैं। तो और ये डाउट मैंने कभी क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करी, पर मैंने ये सोचा कि क्यों ना जाने से पहले एक बार डिशवॉशर यूज़ करके देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पास कभी था नहीं और मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना होता है। तो अभी 15 दिन हुए हैं मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है और इसके रिज़ल्ट मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं डिशवॉशर बर्तन क्लीन करता है कि नहीं क्लीन करता है, जैसा कि मुझे ही था। और तो इस वीडियो में आगे हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बर्तन धुल सकते हैं और कौन कौन से बर्तन नहीं धुल सकते हैं। और ये भी आपको दिखाएंगे जब ये बर्तन वॉश कर लेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे कि बर्तन कैसे क्लीन करता है और ये जो डिशवॉशर है ये हमें कितना हेल्प करता है ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको अपना डिशवॉशर दिखाते हैं और इसके कंट्रोल्स को भी समझते हैं। तो ये डिशवॉशर खुल गया है और ये बोस कंपनी का डिशवॉशर है। उसके बाद ये बटन दिया हुआ है जो पावर ऑन ऑफ का बटन है। उसके बाद ये बटन है हाफ लोड का। अगर आपके पास बर्तन कम है तो आपका जो बिजली है और पानी है वो कम खर्च होगा। उसके बाद ये सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिनको हम इन बटन से सेट करते हैं। उसके बीच में ये प्री वॉश का इंडिकेटर है कि अगर आप प्री वॉश पे सेट करते हो, जैसे हम लोग बर्तन को मांजने से पहले, साबुन से मांजने से पहले उसको पहले धुलते हैं, वही ये भी करता है कि पहले धुल लेता है। और उसके बाद ये सारे जो इंडिकेटर्स है इसने हमें कंट्रोल नहीं करना है क्योंकि ये ऑटो कंट्रोल है, ऑटो सेट हो जाते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट का बटन है, ये फाइनली स्टार्ट कर देता है। उसके ऊपर ये जो सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये जो बटन्स आपको दिए हैं ना, इन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं, ये बर्तन वॉश करने का लिक्विड आप यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पे बर्तन वॉश करने की टैबलेट आती है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि डिश वॉशर में बर्तन को क्लीन करने के लिए एक टैबलेट आती है और एक तरीके का लिक्विड आता है। तो आप दोनों में से एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। मुझे टैबलेट ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने टैबलेट का ही यूज़ किया है अभी तक। उसके बाद हम थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये 2 ट्रे दी हुई हैं। आप देखोगे ये 2 ट्रे, ये दोनों ट्रे बाहर पूरी तरीके से आ जाती हैं, फिर अंदर सेट भी हो जाती हैं। तो ये 2 ट्रे दी हुई हैं, ये प्लेट्स लगाने के लिए है, ये चम्मच और बाकी जो आपके स्पैचुलास होते हैं वो रखने के लिए है। यहाँ पे भी आप प्लेट्स रख सकते हो, यहाँ पे भी प्लेट्स रख सकते हो, यहाँ पे बाउल्स रख सकते हो और उसके बाद यहाँ पे भी आप बाउल्स हैं वो सब रख सकते हो, यहाँ पे पैन है वो रख सकते हो, यहाँ पे कप यहाँ पे रख सकते हो, ग्लासें रख सकते हो। इस तरह से आपको अपने हिसाब से बर्तन को सेट करना है। लेकिन बर्तन सेट करते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि एक के ऊपर एक बर्तन को सेट नहीं करना है, आपको बर्तन अलग अलग रखने हैं तभी वो बर्तन को साफ़ करेगा। तो अभी मेरे पास सिंक में देखो इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने धुले नहीं है बर्तन। तो हम क्या करते हैं कि इन सारे बर्तन को यहाँ पे सेट करके आपको दिखाएंगे कि बर्तन को कैसे सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बर्तन को सेट करते हैं। तो अच्छा, बर्तन को सेट करने से पहले अगर आपके पास कोई भी नॉन स्टिक बर्तन है या फिर आयरन का बर्तन है, लोहे का या फिर लकड़ी का बर्तन है, तो वो आप इसमें वॉश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बर्तन को ख़राब कर देता है। और अगर आपके पास तेज़ धार वाला कोई बर्तन है जैसे कि चाकू हो गया, तो वो भी आपको नहीं रखना है इसमें क्योंकि धार उसकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो ये जो कुकर है मेरा नॉन स्टिक है, तो हम ये वाला कुकर नहीं रखते हैं। और अगर आपके पास एल्युमिनियम का इस तरीके का कोई बर्तन है तो ये भी आप इसमें डिशवॉशर में नहीं क्लीन कर सकते हो, ये सब आपको अपने हाथ से ही क्लीन करना पड़ेगा। तो और अगर आपके पास कोई ऐसा कांच का बर्तन है, ग्लास का बर्तन जो कम थोड़ा सा मजबूत नहीं है, तो वो भी आप इसमें नहीं रखें क्योंकि वो टूट सकता है। थोड़ा सा आप देख लो कि आपके बर्तन की जो कांच वाले बर्तन है उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप उसको इसमें रख सकते हो।
तो मैंने अभी तक इसमें स्टील के बर्तन और कांच के बर्तन धुले हुए हैं, मेरे अच्छे से क्लीन हुए हैं। तो चलो कैसे बर्तन होने चाहिए। बहुत गंदे का मतलब कि ये है कि ऐसा ना हो कि जैसे आपका ये खाना लगा हुआ है और आपने ऐसे ही बर्तन को रख दिया, ऐसे नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं करना है, बस आप ऐसे करके इसका खाना छुड़ा दीजिए, ये इसलिए कुछ लगा ना रह जाए, ऐसे प्री वॉश कर लीजिए। ये ऐसे बस ऐसे बर्तन आप रख सकते हो उसमें। तो ऐसे मैंने कटोरी रख लिया। इसी तरीके से हम आपको ये सारे बर्तन सेट करके इसमें दिखाते हैं। जैसे कि मेरा पैन है, आप देखो अभी ये ऐसा है। अब वॉश करने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसा हो जाता है। तो मैंने डिश वॉशर में ये बर्तन को सेट कर दिया है। आप देखो मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया है। एक भी बर्तन एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है। और ये जो बर्तन है ये मैंने सारे उल्टे की साइड रखा हुआ है। क्यों उल्टे की साइड है? क्योंकि ताकि इनमें पानी ना भरे, क्योंकि ये वॉश करने के बाद बर्तन को सुखा भी देता है। तो आप सीधे डायरेक्टली इसमें से बर्तन निकाल के अपनी रैक में रख सकते हो। तो इसलिए बर्तन को उल्टा रखना ज़रूरी है। अगर सीधा रहेगा तो काफ़ी कचरा भी बर्तन से वो रिमूव नहीं करेगा। तो ये मैंने एक ट्रे को अंदर सेट कर दिया, ये लॉक हो गई है। अब उसके बाद हम इसको अंदर भेजेंगे। ये बर्तन को चटक रहा है मेरा। ये कुकर का ढक्कन जो है मेरा वो स्टील का है, तो मैंने इसको भी इसके ही अंदर रख दिया है। जितने ज़्यादा बर्तन हम रख सकते हैं उतने ज़्यादा बर्तन हम इसमें रख देते हैं। इसको भी मैंने अंदर कर दिया। अब हम इसमें टैबलेट रखेंगे। तो ये टैबलेट है, ये इतनी छोटी सी टैबलेट है और ये सारे बर्तन को क्लीन कर देगी। तो इसको खोल के मैंने इसमें इसको डाला और इसको नीचे की तरफ करके इसको लॉक कर दिया। अब हम लोग इसको इसमें बंद कर देंगे। तो पहले क्या करते हैं, पावर बटन को ऑन कर लेते हैं। आप देखो ये सारे इंडिकेटर आ गए हैं। अब हम इसको प्री रिंस पे सेट करते हैं। ये हो गया प्री रिंस पे सेट। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, ये ऑटो कंट्रोल है। उसके बाद इसको स्टार्ट करके बस बंद कर देते हैं। अब ये बंद हो गया है। ये वॉश होने में अभी मेरा टाइम हो रहा है, आप देखो 12:05 हो रहा है, 12:03 हो रहा है। अब ये क्या होगा कि किस टाइम पे ये प्री वॉश कर देगा, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो जब तक कि बर्तन हमारे प्री वॉश हो रहे हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे जो बर्तन मैंने आपको बताए थे वो हम लोग इसमें डिश वॉशर में क्यों नहीं धुल सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास एक बर्तन है, मैंने ये प्लास्टिक का बर्तन अपने डिश वॉशर में रखा था। तो ये स्टील का बर्तन है, स्टील में प्लास्टिक लगी, मेरा हॉट पॉट है। तो मैंने सोचा था इसको धुलेंगे तो अच्छा क्लीन हो जाएगा। पर ये देखो आपने इसने क्या किया, इसने पूरा रिमूव कर दिया, ये पूरा उठा दिया इसको। ये देखो अब ये इसको मैंने बहुत फिक्स करने की कोशिश करी, वापस फिक्स नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ख़राब ही हो गया है, पर जब तक चल रहा है इसको यूज़ करेंगे। दूसरा बर्तन जो एल्युमिनियम का मैंने आपको बताया था, एल्युमिनियम का बर्तन धुलने से वो ख़राब तो नहीं होता है, बर्तन को वो काला कर देता है। जैसे मैंने इसको रख दिया था, ये मेरा छौंक वाला छोटा सा पैन टाइप का है, तो मैंने इसको रखा था तो इसने देखो ये पूरा काला कर दिया है। ये डिश वॉशर नहीं काला किया। अभी तो ये मैंने काफ़ी रगड़ के साफ़ किया है, 3-4 बार रगड़ा तब जाके थोड़ा साफ़ हुआ है। पर पीछे का ये भी ये पूरा नहीं साफ़ हुआ है, ये ब्लैक ही है। तो जो एल्युमिनियम का बर्तन है वो ख़राब नहीं करेगा, पर वो काला कर देगा काफ़ी, जो बर्तन देखने में अच्छा नहीं लगता है। लोहे का बर्तन, मेरा एक लोहे का तवा था, मैंने वो भी रख दिया था। तो वो जो उसने धुल के निकाला तो वो एकदम से मतलब कि ऐसा हो गया था, जो मेरा लोहे का पहले बर्तन था वो बर्तन वैसा नहीं रहा था। वो उसमें मुर्चा उसमें लग गया था, एक दिन के बाद ही रखने के बाद ही मुर्चा लग गया था। तो वो मेरे किसी यूज़ का नहीं लगा, तो मैंने उसको नीचे जो सोसाइटी कलेक्शन होता है वहाँ पे डाल दिया है। तो
वो जो लोहे का तवा था वो मेरा किसी काम का नहीं रहा। तो ये जो कुछ बर्तन है वो जो डिश वॉशर में रखने से सेफ़ नहीं है। बाकी नॉन स्टिक बर्तन है, नॉन स्टिक में अगर आपका ऐसा बर्तन है नॉन स्टिक जिस पे लिखा है कि ये डिश वॉशर सेफ़ है तो आप उसको डिश वॉशर में रख सकते हो। लेकिन अगर उस पर नहीं लिखा है तो आप मत रखो, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो परत है वो लॉन्ग लाइफ मतलब नहीं रहता, उसका जो लाइफ है वो ख़त्म कर देता है। वो जो नॉन स्टिक है वो थोड़े दिन ही फिर सही से काम करेगा, उसके बाद सही काम नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ बर्तन हैं जो आप अपने हाथ से धुल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो स्टील के बर्तन हैं और कांच के बर्तन हैं वो तो डिश वॉशर मतलब अच्छा ही धुलता है, बहुत नो डाउट अच्छा धुल। तो इतने बर्तन जब मेरे ख़राब हो गए तो फाइनली मैंने AI से पूछा कि कौन से बर्तन नहीं रख सकते डिश वॉशर में। तो उसने मुझे एक लिस्ट निकाल के दी, तो जो कि मैंने आपको बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं और इसमें आपको ये बताते हैं कि ये सारे बर्तन डिश वॉशर सेफ़ नहीं है, ना रखें। धुलता है, मैंने काफ़ी बर्तन रखे हैं तो मैंने आपको अभी हम थोड़ी देर में आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि जो बर्तन धुल रहा है वो कैसा धुल रहा है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्री वॉश डन हो गया है। जब इसका प्री वॉश या फिर क्लीनिंग डन हो जाती है तो इस तरीके की बीप की आवाज़ आती है कुछ। और हमने लगाया था इसको 12:03 पे और अभी हो रहा है 12:19। तो लगभग 15 मिनट ये प्री वॉश के लिए ले लेता है। तो आगे हम लोग इसको सेटअप कर देते हैं। टेम्परेचर इसका सेट करते हैं हम लोग। तो अच्छा, ये लिड जब खुलती है तो पावर ऑफ हो जाता है, हम लोग फिर से इसको पावर ऑन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ पे आप देखो तो इसने टैबलेट का यूज़ नहीं किया है। प्री वॉश में कोई भी टैबलेट का यूज़ नहीं करता है, सिर्फ पानी से क्लीन करता है। तो अगर आपको देखना है तो हम दिखा भी देते हैं कि इसने प्री वॉश में कैसा क्लीन किया है। तो आप देखो ऐसा क्लीन किया है इसने, कुछ सिर्फ पानी से क्लीन किया है। अभी बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं तो हम लोग इसको फिर से लगा देते हैं वापस से। मेरा एक बाउल फंस रहा है। और इसको बंद कर देते हैं। तो पावर इसको ऑन कर लेते हैं और इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। तो मैंने इसका टेम्परेचर जो है 65 सेट किया है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करके बंद कर देते हैं। तो अभी जो हमारा टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:20। तो मैंने इसको रात में लगाया है। तो इससे पहले मैंने क्लीन किया था, तो हम आपको बता दें कि ये अब ये फाइनल क्लीन करने में करीब 2 घंटा ले लेगा। तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, रात में सोने से पहले लगाते हैं, क्योंकि इतना देर कौन वेट करेगा। तो सुबह से हम सारे बर्तन को कलेक्ट करते रहते हैं यहाँ पे सिंक में, और उसके बाद फाइनली रात में जब सोने जाते हैं तो उससे पहले हम इसको लगा के जाते हैं। सुबह तक ये पूरा मुझे क्लीन करके और पूरा सुखा के दे देता है। 2 घंटे तो कोई वेट करेगा नहीं। तो अब हम लोग सुबह में मिलते हैं। सुबह में हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसा क्लीन करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और ये मेरे बर्तन जो है वो रात में ही धुल गए थे। तो चलो उनको चेक करते हैं कि कैसे इसने वॉश किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये टैबलेट ख़त्म हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि बर्तन को सुखा भी देता है, तो देखो इसने बर्तन सुखा भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई निकालते हैं। देखो कढ़ाई से अच्छी धुली है। और उसके बाद ये दोनों जो मेरे चाय बनाए थे मैंने, ये दोनों भी भगोने अच्छे ही साफ़ किए हैं इसने, अच्छे मतलब बहुत अच्छे क्लीन किए हैं। और इस पैन की बात करें तो देखिए इसमें तो हम चाय ही बनाते हैं, तो चाय अक्सर किनारे किनारे पूरी लग जाती है। तो देखो इसने कितना अच्छा साफ़ किया है। और ये सब साफ़ करता है, उसके बाद ये सब भी साफ़ कर देता है। जो यहाँ किनारे किनारे सब जमा होता है ना, ये सारा भी निकाल देता है। ये यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे सब रहता है, ये सब भी साफ़ कर देता है। और अगर कप की बात करें हम, तो देखो कप कितना अच्छा साफ़ किया है इसने, पूरा नया जैसा कर देता है। जो यहाँ बाहर की साइड ये सब जमा रहता है, ये सब भी निकाल देता है। और ये देखो कांच का ये ग्लास है, ये भी कितना अच्छा साफ़ किया है। थोड़ा सा अंदर स्मोकी जैसा लग रहा होगा, क्योंकि पूरा गर्म पानी ही यूज़ करता है क्लीन करने के लिए। और अब इन सब की बात करें प्लेट्स की, तो देखो मैंने कहा था कि अब बर्तन उल्टा रखो, मेरा ये बाई चांस सीधा हो गया होगा तो इसमें पानी भर गया है। तो अगर हम बर्तन सीधे रखेंगे तो ये पानी भर जाएगा उसमें। तो बाकी अब प्लेट्स देखो, ये प्लेट है जैसे कि ढक्कन है,
ये भी अच्छा साफ़ किया है। एक ये कढ़ाई का ढक्कन है, ग्लास का है, ये भी इसने बहुत अच्छा क्लीन किया है। और ये छन्नी वगैरह देखिए आप, छन्नी तो एकदम, ये वाली छन्नी तो मेरे से क्लीन नहीं होती थी, इसमें किनारे किनारे बहुत ज़्यादा जम गया था, पर ये बहुत अच्छा इसने क्लीन करता है। ये नया एकदम कर दिया मैंने, मतलब हो गया मुझे टाइम वॉश करते हुए, तो ये काफ़ी अच्छा साफ़ कर देता है। और बाकी ये सब चमचे आप देखो ये चमचा देखो, ये ठीक से साफ़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सही से नहीं रखा था, इसलिए देखो थोड़ा सा लगा रह गया है। तो इसको हम सिंक में वापस डाल देते हैं। बाकी आप बर्तन किस तरह से रख रहे हो इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आप बर्तन इसमें कैसे रख रहे हो, तो ये वैसे ही साफ़ करेगा। ये वाला कटोरा देखो कितना अच्छा साफ़ किया इसने। तो और ये कुकर का जो मेरा ढक्कन है, ये देखिए आप, ये कितना अच्छा क्लीन कर दिया इसने। ऐसे ही मुझे ये ब्रश से सब छुड़ाना पड़ता है, पर इसने काफ़ी अच्छा क्लीन किया है कुकर का ढक्कन। बस यही है कि कुकर जो है वो स्टील के तो नहीं है मेरे पास, तो मुझे 3 कुकर है, तीनों को मुझे हाथ से ही धुलना पड़ता है। अगर स्टील के होते तो मैं इसमें ही रख के धुल सकती थी। काम है डिश वॉशर का, आप देखिए और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि डिश वॉशर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ये बात सही है क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि मुझे बर्तन धुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, सुबह शाम बर्तन घर में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। पर अभी क्या है, डिश वॉशर की जो हेल्प से मुझे थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं सुबह से बर्तन एक भी क्लीन नहीं करते हैं, रात में सोने से पहले सारे बर्तन इसमें रख के ही सोते हैं। कुछ जो बर्तन हैं वो हाथ से धुलना पड़ता है, बाकी सारे बर्तन मेरे इसमें ही धुल जाते हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चला कि डिश वॉशर में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना ही मेरे दिमाग में थी। डिश वॉशर को लेके, जैसे वॉशिंग मशीन है कि आप कपड़े उसमें डालने से पहले कपड़े क्लीन करने पड़ते हैं, मतलब कि उसमें से सारा सामान निकालना पड़ता है, सारे पॉकेट्स चेक करने पड़ते हैं, फिर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो। इसी तरीके से इसमें भी है कि आप सारा खाना बर्तन से निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो खाना इसमें क्या करेगा, स्टक हो जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए खाना पहले से निकाल लीजिए आप, उसके बाद आप बर्तन इसमें अच्छे से सेट कर दो, बर्तन आराम से धुल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय करो।